नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपसे एक ही गुजारिश रहती है कि मुझे कोई भुगतान, कोई डोनेशन नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ आपसे एक ही याचना है कि मेरे इस चैनल के जो लिंक्स हैं प्रोग्राम्स के, आप उनको अपने लोगों के बीच में ज़रूर उसको भेजें, ताकि लोग, बाकी जो लोग हैं वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि सच्ची ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर जिंदा रखना है तो वो आसान काम नहीं है। हम सब के ऊपर बहुत दबाव है और कभी समय आएगा तो उस दबाव को आपसे जरूर साझा करूंगी, लेकिन जिंदगी आसान नहीं है, ये बस समझ लीजिए। लेकिन सच्ची, निडर, निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता हर सूरत में, हर सिचुएशन में आपके सामने लाने की कोशिश करती हूं और हर कहानी का वो पहलू आपके लिए लाने की कोशिश करती हूं जिसे आपको जानना है, और गोदी मीडिया उसे कभी नहीं दिखाता है। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। कल हमने इसी चैनल पर रात को एक कार्यक्रम किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर, और रात को 10 बजे हमने वो कार्यक्रम लाइव किया था। उसके बाद बहुत सारे चैनल्स ने उसको पिक किया, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने, वो है तो उपराष्ट्रपति, लेकिन बहुत ही बेतुकी और उल जलूल उन्होंने बातें न्यायपालिका और जजेस के लिए की। उनको मिर्ची इस बात की लगी थी कि कैसे तमिलनाडु के राज्यपाल के केस में अभी टाइमलाइन सेट कर दी गई, और वो भी राष्ट्रपति को 3 महीने का निर्देशन दे दिया गया कि आप 3 महीने से ज्यादा बिल्स पर नहीं बैठ सकती हैं। इस बात को लेकर जगदीप धनखड़ ने कल राज्यसभा के इंटर्न्स का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका अपने आप को सुपर पार्लियामेंट समझती है, न्यायपालिका आर्टिकल 142 को एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह समझती है। और उन्होंने कहा कि ये तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था कि राष्ट्रपति को निर्देशन न्यायपालिका कैसे दे सकती है। ये सारी बातें अब उन्होंने किसके कहने पर की या अपने आप कही, वो बात दूसरी है। लेकिन आज उसके एक दिन बाद अगर आप इस समय सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की ट्रोलिंग की जा रही है। और ट्रोलिंग कैसे की जा रही है मैं आपको बताती हूं। नंबर 1 हैशटैग इस समय में ये ट्विटर खुला हुआ है और उसके इमेजेस भी मैं प्ले करूंगी। नंबर 1 जो ट्रेंडिंग हैशटैग है उसका नाम है सुप्रीम कोठा बंद करो। हालांकि ये शब्द बोलने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन क्योंकि इस नाम का हैशटैग चल रहा है जिससे कि ट्रेंड हो रहा है, सुप्रीम कोठा बंद करो। दूसरा हैशटैग है आर्टिकल 142 और तीसरा हैशटैग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसके बाद जगदीप धनखड़ का नाम ट्रेंड कर रहा है। यानी कि सोशल मीडिया पर जो बातें उन्होंने कही है उसको ट्रेंड कराया जा रहा है। अब जो पहला हैशटैग है सुप्रीम कोठा बंद करो, तो उसमें टॉप पर है उपराष्ट्रपति का वो बयान लिखा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोठा बंद करो। सुपर संसद ना बने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को नहीं दे सकते आदेश। उपराष्ट्रपति ने कहा 1 महीने हो गए हैं और कैश वाले जज पर एफआईआर तक नहीं है। तो कोई कमलेश चावड़ा नाम का सोशल मीडिया हैंडल है जिसने लिखा है सुप्रीम कोठा बंद करो, यानी कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक चला दिया गया है और जजेस की जमकर इस समय ट्रोलिंग हो रही है। और हर तरीके से उस बात को दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि अरे जगदीप धनखड़ साहब ने तो बहुत सही बात कही है। अब इसको लेकर लोग ये कह रहे हैं शरिया कोर्ट बंद करो और ये तमाम तरीके की बातें उलझुल की जा रही हैं। जगदीप धनखड़ ने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया ट्रेंड चलवाना, क्या ये बीजेपी की आईटी सेल कर रही है? क्या मोदी सरकार इस तरीके का ट्रेंड चलवा रहे हैं? और अगर चलवा रहे हैं तो मोदी सरकार तो आराम से बोल सकती है कि भाई कैसे हिम्मत पड़ रही है आज सोशल मीडिया ट्रोलर्स की कि वो जजेस और न्यायपालिका की ट्रोलिंग इस तरीके से करें। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट बलराज सिंह मलिक हमारे साथ हैं। बलराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोठा बंद करो, आर्टिकल 142 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया ट्रोलर्स जगदीप धनखड़ के बयान के बाद जजेस और न्यायपालिका की ट्रोलिंग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब सुप्रीम कोठा बंद करो ये हैशटैग चल रहा है, उल्टा मेजोरिटी और देश को चलाने की जरूरत ये है जो देश के दिलों में है, जो देश के हित में है, वो है ये सुप्रीम कोर्ट को और मजबूत करो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज काम करो और संविधान की पैरवी करो। यू आर द गार्डियन। संविधान की गार्डियन पार्लियामेंट नहीं है, संविधान का गार्डियन प्राइम मिनिस्टर नहीं है,
संविधान का गार्डियन कोई सीएम नहीं है, कोई मंत्री संतरी नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है। केवल और केवल देश के असली जो मालिक हैं, देश की जनता, 142 करोड़ लोगों ने, उन्होंने संविधान सौंपा है इन लोगों को, अपना एक संविधान बनाया है, उसके तहत इनको काम करना है। और उस काम में संविधान का असली पेरेंट्स देश की जनता, 142 करोड़ लोग, और उन्होंने एक गार्डियन, लीगल गार्डियन नियुक्त किया है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के रूप में, जिनका नाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। उनकी ड्यूटी है कि हमारे होते हुए एक्स्ट्रा काम, डे बाय डे का काम आपको करना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को करना है। हमारे संविधान का जो मूल मकसद है, जो लक्ष्य है, प्रियम्बल में लिखा है, उसके अनुरूप ये देश चलना चाहिए, और अंदर बातें पूरे बाकी आर्टिकल में लिखी हुई है। इसलिए हम आपको आर्टिकल 142 में एक पावर देते हैं। वो पावर क्या है? टू डू द कंप्लीट जस्टिस, पूरा न्याय करना। और संविधान में न्याय की बात है। पूरा न्याय का मतलब यह है, अगर पार्लियामेंट का कानून भी न्याय देने में सक्षम नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, या जो बातें न्याय के लिए जरूरी हैं वो रूल में शामिल नहीं है, तो उन नेचुरल लॉ इक्विटी के आधार पे, मानवता के आधार पे पूरा न्याय जो महसूस हो सब लोगों के लिए, वो करने की पावर देश की सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने ही 142 का यूज करके इस देश के, इस बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को फूल चढ़ाया। इस देश में अगर मेरिट में जाएंगे तो बहुत कुछ कहने को बाकी है अभी, जो कि इतिहास में दर्ज हो चुका है। राम मंदिर का निर्माण, जिसपे ये बहुत खुश हो रहे थे कि हमने किया, इनकी हिम्मत नहीं थी। ये काम जब किया जब इन्होंने नहीं कहा 142 खतरनाक है। और डेमोक्रेसी में ये उपराष्ट्रपति को इतनी अकल नहीं, वो एडवोकेट है, कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी इस देश के संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। देश में संविधान का सिस्टम है, संविधान के हिसाब से गवर्नेंस है, कोई राजशाही नहीं है। ये राजशाही समझ बैठे कि राष्ट्रपति को ऐसा बोल दिया कोर्ट ने। होता कौन है भाई राष्ट्रपति? होता कौन है उपराष्ट्रपति? और होती कौन है जुडिशरी? ऑल आर हैविंग ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू देयर जॉब एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज द मैंडेट ऑफ द 142 करोड़ पीपल ऑफ दिस कंट्री, जो असली किंग हैं इस देश के, बाकी कोई नहीं है। और वो खुद भी कलेक्टिवली इससे बांधते हैं, और इंडिविजुअली भी इससे ऊपर नहीं है। तो कैसे ये भाषा अगर बोली, तो इससे तो ये होता है कि उपराष्ट्रपति पद के गरिमागिरी है कि वहां पर जो आदमी बैठा है उसको लॉ की नॉलेज नहीं है, और संविधान के हिसाब से बोलने का जो लहजा होना चाहिए वो उन्होंने वो किया नहीं। उनको बर्खास्त करना चाहिए उपराष्ट्रपति पद से। और उपराष्ट्रपति पद से इस तरह का बर्खास्त बिना, आज अगर उनके कहने पर इस तरीके के सोशल मीडिया Yes. ट्रोल्स अगर सरकार चलवा रही है, तो उपराष्ट्रपति को तो फिर बर्खास्त कैसे होंगे? उनको तो कोई बर्खास्त कर नहीं सकता। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन के अगर मूल भावना पे जाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम ऑफ लॉ की बात करता है, और उस लॉ के या तो कोई लॉ नहीं है, या लॉ के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेट पावर लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट अंडर 142। इसलिए ऐसे मौके पे इस देश में वो सब काम हो सकते हैं जो लॉ के मुताबिक होने थे, कोई कर नहीं रहा, पार्लियामेंट नहीं कर रही। मलिक साहब, क्या जुडिशरी अपना आर्टिकल 142 इस्तेमाल करके क्या जगदीप धनखड़ को बर्खास्त कर सकती है? यस, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की बार बार धज्जियां उड़ाएगा और उसके खिलाफ जो एक्शन पार्लियामेंट ले सकती नहीं लेगी, और ऐसी सिचुएशन आ जाए, यस, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिस्क्वालीफाई हिम फ्रॉम दिस पोस्ट। ये राजशाही में इम्पॉसिबल है, मगर डेमोक्रेसी इसकी इजाजत देती है। डेमोक्रेसी में अपने जनप्रतिनिधि बदलने का टाइम है 5 साल का, मगर 5 साल के बीच कोई देश को बंधक नहीं बना सकता, ना वो जनप्रतिनिधि, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई जुडिशरी, कोई भी बंधक नहीं बना सकता। आप बंधक बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है? जब बंधक बना लेंगे तो क्या आप देश की डेमोक्रेसी को तानाशाही में बदलेंगे, या देश मजबूर होगा तानाशाही के लिए 5 साल के लिए? क्यों? देश की जनता डेमोक्रेटिक सिस्टम में तानाशाही झेलने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। वक्त पे जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट हैज एम्पल पावर, इनको हटाने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। और डेमोक्रेसी में ये होता है,
राजशाही में नहीं होता। राजशाही में तो ऊपरी कत्लेआम होता है, एक राजा ने दूसरे को मार दिया, किसी ने अपने बेटे को मार दिया, किसी ने अपने प्रतिद्वंदी को मार दिया। ये जो मानसिकता काम कर रही है आज डेमोक्रेसी में, इसीलिए देश डरा हुआ है। देश में लोग क्यों नहीं बोल रहे? अब बहुत सारे देश बोल रहा है, मेजोरिटी देश बोल रहा है। क्यों डरते क्यों? नहीं, कल धनखड़ साहब ने ये भी कहा कि जजेस को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप में एक कानून है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये सारी बातें कही, और कहने के एक दिन बाद अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही हैशटैग चलने लगा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लग रहा है इसको तो कोई जजेस कुछ है ही नहीं। कई दिन पहले तो उन्होंने बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में कि पहली बार चीफ जस्टिस ने किया है, कोई चीज बताई है दुनिया के सामने जजों के बारे में। जो मिस्टर वर्मा के बारे में एक रिपोर्ट ओपन हो गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया था। हाँ, हम लोग खुद वकील बहुत सारी बातों से सेटिस्फाई नहीं है, मगर पार्लियामेंट को कौन रोक रहा है अकाउंटेबिलिटी बिल और एक्ट पास करने में? किसी ने रोका है? कौन कह रहा है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जजों की? नोबडी इज इन द फेवर ऑफ बेलगाम घोड़ों की तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज काम करे। कोई नहीं चाहता, इस देश का कोई वकील नहीं चाहता, इवन जजेस भी नहीं चाहते होंगे अंदर खाने। तो कानून बनाए ना, कौन रोकता पार्लियामेंट को? पार्लियामेंट कोई कानून बनाए। और एक बयान कल परसों जब भी आया, जब भी कानून पास हुआ कि वक्फ कानून पार्लियामेंट ने पास किया है, देश को मानना पड़ेगा। जिसने बयान दिया, बताते हैं अमित शाह ने बयान दिया है। अगर अमित शाह ने बयान दिया तो बेवकूफी भरा बयान है, उसको कोई नॉलेज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की। क्योंकि जब पता है कि इस देश का एक सिंगल आदमी भी किसी लॉ को चैलेंज कर सकता है और उसका कॉग्निजेंस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेती है, दे आर हैविंग एम्पल पावर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। अगर उसके खिलाफ आपने कानून बनाया, उसको रद्द करना पड़ता है और रद्द होना ही चाहिए। रद्द होता है तो काहे को तिल मिलाते हैं? असल बात तो ये अपनी ड्यूटी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है, भाई आप समय लगाओ, तुम सफेद कुर्ते पहन के नेतागिरी करते मत घूमो देश के अंदर। तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारी रिटायरमेंट पेंशन सारा ये देश अपने जेब से भरता है। और आप लोग पार्लियामेंट में कितने कितने हड़बड़ाहट में आप कानून पास करते हैं? क्यों करते हैं? कहां घूमते रहते हो आप? 5 साल के लिए काम क्यों नहीं करते आप? देश के लिए तुमने मजाक बना दिया, जाके तुम छोटे छोटे कामों के लिए और दूसरे कामों में करते रहते हो। इसीलिए लुटियन जोन को लूट जोन करें कि सारा ध्यान इनका लूट खसोट मचाने में ज्यादा है। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन को तो नॉलेज ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की। इनकी क्लास लगानी चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टी की ड्यूटी है कि उन्हीं आदमियों को टिकट दे, कम से कम जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने पाठ पढ़ा दिया हो, ट्रेनिंग दे दी हो। वर्करों के इनकी ड्यूटी बनती है इन वर्करों को कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज देना, उसके सारी बातें बताना, एवरीथिंग, सो दैट वो जन प्रतिनिधि बने। तो जाके उनको एबीसी पता हो, उल जुलूल बयान ना दें। और उधर से वो कह रहा, क्या नाम कानून मंत्री इनका था पहले, जो किरण रिजिजू, उसने भी कुछ कहा, हम दखल नहीं देते न्याय के काम में। अब वो हमारे काम में क्यों दखल दे? नहीं, अरे लेकिन भाई तुम क्या क्या न्यायपालिका के पेच कसने का काम उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री मिलकर कर रहे हैं? ये दोनों डराने का काम किया है। ये किसी मदारी का मैसेज देना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। जो पर्दे के पीछे से काम करता है, जो मदारी पर्दे के पीछे से काम करते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं जुडिशरी को। इसलिए पूरे देश के वकीलों को जुडिशरी का सपोर्ट करना चाहिए खुल के, और ये कहना चाहिए तुम भी अपना घर सुधारो जुडिशरी, और आप गार्डियन के तौर पर पूरी सुरक्षा करो। तब इन्होंने नहीं कहा, धनखड़ ने जब कहा था वो बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल घोषित हुआ और भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा किया जिस पार्टी ने, उस पर एक्शन नहीं हुआ। जाने तो जेल में चाहिए थे लोग, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी इनके खिलाफ, मुकदमे भुगतने चाहिए थे। ये लोग सोचते हैं राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, खुदा बन गए तुम, और तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। तुम जो मर्जी उल्टे पुल्टे काम करो, जिस मर्जी करप्ट भ्रष्ट को एक्सटेंशन दो, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट दो। जी मलिक साहब, विपक्ष के लोगों ने भी इम्पीचमेंट मोशन लाए थे जगदीप धनखड़ के खिलाफ पिछले सेशन में, और रिजेक्ट भी हो गया वो। अब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो अपना आर्टिकल 142 की जो पावर्स है उसके तहत वो क्या उपराष्ट्रपति धनखड़ को बर्खास्त कर सकते हैं? देखिए, वो जब कर सकते हैं अगर वो इधर से संख्या के बल पे उनको हटाया नहीं जा सकता, और उधर वो फिर भी गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हटाना बनता है, और फ्यूचर में हटाने की जरूरत है, हटाने की जरूरत पड़ेगी अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो।
सुप्रीम कोर्ट किस चीज का वेट करेगा? अब और क्या बोलेंगे? इतना बड़ा फैसला नहीं, सुनाया, हम तो विरोधी बोल रहे हो उपराष्ट्रपति। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अपना घर भी सुधारना होगा। जब जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में ये कहां गए थे जगदीप धनखड़, कहां गई थी ये सरकार? 7 दिन के बाद, कई दिन के बाद इंफॉर्मेशन, वरना पुलिस के ऑफिसर को इमीडिएट मीडिया के सामने आना चाहिए था, प्रवक्ता को, कि किसी जज के घर पैसा मिला, इतना पैसा मिला है। इनकी ड्यूटी नहीं बनती थी क्या? ये चुप क्यों रहे? चुप इसलिए रहे कि ये लोगों को मिसयूज करना चाहते हैं, किसी की कमी ढूंढ के फिर उसको अपना मदारी का बंदर बनाना चाहते हैं, चाहे वो जुडिशरी भी हो, चाहे जज भी हो। तो अब इनको दर्द क्या हुआ कि जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई? कहां थे भाई तुम पहले दिन से ही? क्यों नहीं कहा? उपराष्ट्रपति बोल रहा है, राष्ट्रपति बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोला कि एफआईआर दर्ज करो? तुम क्या तमाशा देख रहे हो? तुम्हें कमजोर अफसर चाहिए, कमजोर जज चाहिए जो देश का मजाक बना सके? तो बात उसकी नहीं है। जुडिशरी में बहुत कमियां हैं, जुडिशरी को बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है, मगर जुडिशरी को एम्पावर किए बिना इस देश का काम नहीं चलेगा। जुडिशरी एक एक सीएम, एक पीएम, इस माहौल में पहुंच चुका है देश, उनसे मिल नहीं सकते इनके एमपी और एमएलए, उनसे पूछे बगैर इस्तीफा तक नहीं दे सकते। इनका काम रह गया है कि एक कोई इनका लीडर बोलेगा उसकी तालियां पीटने में, और दूसरा वो कोई ट्वीट करेगा तो उसके ट्वीट को बेचारे सारे अपने ट्वीट पर लगाने की ये ड्यूटी है इनकी, स्टेनो और कलरक की तरह से। ये प्यादे प्यादे बन गए, जनप्रतिनिधि नहीं बचे। जनप्रतिनिधि किसी के गुलाम नहीं है। इवन जो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से हो, कांग्रेस के या किसी XYZ के, वो पार्टियों के गुलाम नहीं है। मगर एक कानून ऐसा लाया गया पार्लियामेंट में, सारे पार्लियामेंटेरियन या विधायिका के विधायक सब एक तरह से बंधक बन गए पार्टियों के, और इनके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है फिर? चुपचाप ताली बजाने के लिए और साइन करवाने के लिए विप जारी हो गया। क्या होता है विप? विप होता है चाबुक। नॉनसेंस वर्ड है ये, शासनशाही का वर्ड है ये विप। तो वैसे भी शब्द खत्म करना चाहिए। चाबुक से हम जानवरों को हाँकते हैं, क्या एमपी, क्या एमएलए जानवर हैं? ये कहां से उधारा लेके आए हैं? और इसलिए इन्होंने गलत ट्रेंड देश में हो गया कि पार्लियामेंटेरियन को इन्होंने ट्रेजरी बेंच, अपोजिशन बेंच के रूप में बिठाया। संविधान नहीं चाहता ऐसा कि तुम दंगल मैदान बना दो, युद्ध क्षेत्र बना दो। इसको सब अल्फाबेटिकली नाम से बैठने की जरूरत है, क्योंकि पार्लियामेंट बिलोंग टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, और उनके प्रतिनिधि अल्फाबेटिकली बैठे। वो ऐसे नहीं कि इधर ट्रेजरी बेंच, इधर फलाना बेंच। इस देश की डेमोक्रेसी पोजीशन अपोजिशन के उसमें नहीं है। इस देश की ये है कि यस, संख्या जिसकी ज्यादा होगी वो एक प्रधानमंत्री चुन सकता है, मगर संख्या जिसकी ज्यादा है वो कानून बना सकता है। मगर उसका ये मतलब नहीं है तुम जो भी उल जुलूल कानून बना सकते हो, अनडेमोक्रेटिक, फंडामेंटल राइट के खिलाफ, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसलिए संख्या बल या हथियारों का या मिसाइलों का संख्या नहीं है। यहाँ हर एक की सलाह ली जाएगी, हर एक से बात की जाए, समझदारी की बात जो उसको एक्सेप्ट किया जाए। फिर गैलीलियो को फांसी या उसको सजा देने का कानून ना बना सके कोई। ये कोई पोप नहीं है, आज के फादर नहीं है कि ये एमपीओ से उसी तरह काम लें, हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, बाकी किसी की सुनने की जरूरत नहीं। कमेटी में अपोजिशन के जो एमपी थे उनकी बातों को लिखा तक नहीं, डिलीट कर दिया। ये नॉनसेंस हो रही है तो लोगों को आना चाहिए कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी चाहिए कि व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इंटरफेयर तब तक नहीं किया जाता। नहीं, जो ये कल का स्टेटमेंट है जगदीप धनखड़ साहब का, इसके खिलाफ न्यायपालिका को आपकी समझ से क्या करना चाहिए? अगर दम हो पार्लियामेंट में, सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। दिस इज कंटेम्पचुअस। पार्लियामेंट नहीं, मैं न्यायपालिका की बात कर रही हूँ। पार्लियामेंट तो क्या न्यायपालिका को तो फिर पार्लियामेंट में होगा क्या? न्यायपालिका को लेना चाहिए उपराष्ट्रपति के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नहीं, आपकी आवाज धीरे हो गई थी। आप न्यायपालिका को क्या करना चाहिए? कंटेम्प्ट आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ, कंटेम्प्ट का नोटिस भेजना चाहिए। उपराष्ट्रपति इज नॉट डूइंग जॉब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही इज होल्डिंग। जो उसके पास काम है वो नहीं कर रहा, वो इंटरफेयर कर रहा है। नहीं, कंटेम्प्ट नोटिस क्या उनके पास उनको भेजा जा सकता है? उनको इम्यूनिटी है ना? इम्यूनिटी किस बात की है? जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने के बजाय आप कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने का अगर काम करेंगे तो दैट एक्शन मस्ट बी टेकन, कुड बी टेकन। नहीं तो पहले तो न्यायपालिका उनको कंटेम्प्ट का नोटिस भेजे,
नोटिस का अगर वो हाँ, जवाब नहीं देते हैं तो फिर उसके बाद क्या करे, बर्खास्तगी करे? बरखास्त के पहले कटघरे में बुलाएं, कोर्ट में बुलाएं। और अगर देश की न्यायालय को कोई आदमी नहीं माने, फिर उसको पद से हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया जाए? अगर वो अपने आप को न्यायालय से कोई ऊपर मानेगा इस देश में, उसके खिलाफ एक्शन होगा। नहीं इसीलिए तो तो न्यायालय बनाया है। धनखड़ साहब ने तो कहा ना कि जुडिशरी अपने आप को सुपर पार्लियामेंट समझ रही है, कल बोले वो। अरे, सुपर पार्लियामेंट तो देश की जनता है, और देश की जनता ने सुप्रीम कोर्ट को सुपर पावर दी हुई है अंडर आर्टिकल 142, वॉच डॉग की तरह से देखने के लिए, और अगर ये गलत काम करे उसको रोकने के लिए। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने के लिए है, मगर गार्डियन का काम है कोर्ट का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, और सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का। नहीं तो यानी कि सबसे पहला स्टेप जो आप कह रहे हैं कि कल के बयान के बाद न्यायपालिका को अवमानना का एक नोटिस धनखड़ को भेजना चाहिए। अगर धनखड़ नहीं आते हैं तो फिर क्या किया जाए? देखिए, क्या किया जाए, कोर्ट के अंडर में जो जो काम है, प्रोसीजर जो है किसी को बुलाने के लिए कोर्ट में, वो सब अडॉप्ट करना चाहिए। सिंपल। अगर हिम्मत है तो करना चाहिए। अगर कोई आदमी इस तरह से धराशायी करना चाहता है बिना इमरजेंसी के जुडिशरी को, देखिए, पार्लियामेंट है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के वर्कर, और वर्कर के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है। ये सारे एमपी वर्कर हैं। सुपरवाइजर है हमारे देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुपरवाइजर देखता है कि काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो इनको ड्यूटी दी गई है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो गलत फहमी हो गई ना, वी आर सुप्रीम, हमें जनता ने चुना है। अरे, आपको जनता ने चुना है तो जजों को जिस जैसा भी तरीका है आज जो चुने हुए हैं, वो संविधान क्या कहता है उसके बारे में, उनको पावर क्यों दी गई है, उनको ही गार्डियन क्यों बनाया, आपको गार्डियन क्यों नहीं बनाया गया? यू आर नॉट गार्डियन। आप गार्डियन नहीं है। आपको तो, बल्कि आपको तो एक बीच का छोटा गार्डियन होना चाहिए। सरकार जो काम कर रही है, गलत कर रही है, आप आंख मीच के दस्तक मत करो। आपको तो डेमोक्रेसी का छोटा सा रोल दिया गया है, उसमें आप फेल हुए हैं। आप अननेसेसरी लोगों को बोलने नहीं देते। आपकी साइकोलॉजी अगर आपको नार्को टेस्ट पे बिठाया जाए, पता ही चल जाएगा आप किसके इशारे पे काम करते हैं या इंडिपेंडेंट है आप। इनका नार्को टेस्ट किया जाए ना, स्पीकर का, सभापति का। 1 मिनट में देश के सामने सच्चाई आ जाएगी और उसका वीडियो दिखाया जाए पूरे देश को। क्या मेंटेलिटी है, ये इस पद के लायक लोग भी हैं कि नहीं? नहीं तो ये तो न्यायपालिका कर ही सकती है। न्यायपालिका के पास इतनी ताकत है कि उनको कंटेम्प्ट नोटिस भेजे, उनको बर्खास्त करे, उनका नार्को एनालिसिस यस। करे। अब न्यायपालिका का मूड समझ में आया, तभी तो लंबे लेट गए इनके एडवोकेट्स भी अपने आप ही कि स्टे मत करो, हम ही नहीं करेंगे इस काम को। कैसी अकल आई आपको? पार्लियामेंट में आप बहुत जल्दी जल्दी कानून पास करते हैं कि हमने जो कर दिया, पत्थर की लकीर है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में, या हमने अपने लोगों को जज बनाया हुआ है, वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। या ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन तो हम ही करते हैं, या जस्टिस खन्ना को हम ही लेके आए थे। नहीं, लेकिन ये मेरा आउट। आखिरी सवाल है आपसे बलराज जी की, क्या अब समय आ गया है कि न्यायपालिका को कुछ ना कुछ एक स्टर्न एक्शन जगदीप धनखड़ के खिलाफ सोचना चाहिए? 100% न्यायपालिका को एक्शन लेने से पहले अगर थोड़ा सा बोल के भी कुछ कह देना, वर्बल भी कमेंट कर दें, तो इनकी हिम्मत नहीं, ये बोल ही नहीं पाएंगे, उसी में चुप हो जाएंगे ये सब लोग। क्योंकि इतने साउंड करेक्टर के लोग नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टों पे इस देश के अंदर। बिल्कुल। साउंड का मतलब क्या? साउंड का मतलब क्या? जो कॉन्स्टिट्यूशन को विचारते हैं, जिनकी जीवन शैली संवैधानिक है, जिनकी जीवन शैली मानवता है, जिनकी जीवन शैली मानवीय व्यवस्था है, जिनके मस्तिष्क में शासन मानसिकता का गोबर नहीं भरा हुआ है। नाम डेमोक्रेसी है, मानसिकता में गोबर भरा हुआ शासन का। ये लोगों से कैसे बात करते हैं? यही उपराष्ट्रपति कैसे नमस्ते। और गुलामगिरी ज्योतिबा फूले ने लिखी थी, आज किताब नहीं लिखनी पड़ेगी, चमचागिरी। और इसका अहम पेज पे लिखा जाएगा कि इस तरह का भी कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, हुए हैं देश के अंदर, जो इस तरह से अपनी पोस्ट के लिए इस तरह की चमचागिरी करते हैं। और एक प्राइम मिनिस्टर जो उससे नीचे होता है, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं, फिर भी वो हाथ जोड़ता है, और फिर ये बात करते हैं कि आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। अपने अपनी हद में रहना चाहिए। राष्ट्रपति है वो किसी बीजेपी का नहीं अब। अरे, तुम्हें कल का किसी को पता नहीं।
कि जब तक राष्ट्रपति के पद खाली होगा उसकी पोस्ट पे आपका नाम आए ना आए इसके डर में, इसका डर सताने की जरूरत नहीं, चुपचाप अपने अच्छे कर्म करो। जो सुप्रीम कोर्ट की ट्रोलिंग आज हो रही है सोशल मीडिया पर अलग अलग नामों से, अलग अलग हैशटैग से, कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है, धनखड़ करवा रहे हैं। और कौन कराएगा? और कौन कराएगा? कौन कराएगा? बीजेपी, आरएसएस, और कौन कराएगा? जो लोग सत्ता में, जिनके दिमाग में खराबी होगी कि तुम राजा बन गए हो या इस देश को हांको ऐसे ही, अरे उनको ये भी अकल होनी चाहिए कि कितने परसेंट देश की वोट तुम्हारे खिलाफ हैं। यू आर नॉट मेजोरिटी इन द पीपल, यू मे बी इन मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, नॉट इन द कंट्री। देश की जनता कितनी आपके खिलाफ है। तो मेजोरिटी से शासन होता है, या मेजोरिटी से इमरजेंसी में कानून पास करने के प्रोविजन है हमारे यहाँ, मगर पूरे देश को साथ लेके चलना ही जरूरी है। वही डेमोक्रेसी की पहचान है, वही इसका मूल आधार है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बलराज जी। थैंक यू सो जी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू जी।